हेलो फ्रेंड्स। नाटो के बारे में हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया में स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए। ऑल दो इस पे काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ाम लगे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स नाटो का गलत इस्तेमाल करता है अपनी डोमिनेशन मेंटेन करने के लिए। पर कहीं ना कहीं नाटो ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम भी किया है पीस मेंटेन करने के लिए। काफ़ी सारी कंट्रीज़ को प्रिवेंट किया है। एक अच्छा खासा ऑर्गेनाइजेशन उभर के आया है दुनिया में। लेकिन इस सब का मेन रीज़न क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स का इस ऑर्गेनाइजेशन में होना। यूनाइटेड स्टेट्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कंट्री है, काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है। तो उनका इस ऑर्गेनाइजेशन में होने से काफ़ी ज़्यादा ये ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल रही है। लेकिन अब ट्रंप के आने के बाद शायद ये चीज़ें बदल जाए। तो आज हम देखेंगे, आज की क्लास में हम ये चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे कि आगे चल के नाटो का क्या फ्यूचर होने वाला है और इसकी वजह से दुनिया पे क्या असर पड़ेगा। क्या रशिया यूक्रेन वॉर सच में खत्म होने का कोई चांस है या चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ने का चांस रह है? तो सबसे पहले मैं आपको नाटो के बारे में थोड़ा बता दूं कि नाटो क्यों और बन गया, इसका क्या रीजन था। तो आपको पता होगी वर्ल्ड वॉर टू के बाद दुनिया जो थी वो दो सुपर पावर्स के बीच में बट गई थी। एक की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और दूसरी की बात करें तो यूएसएसआर। तब रशिया नहीं था, तब यूएसएसआर था। काफी पावरफुल थे दोनों, कैपिटलिस्ट था, कम्युनिस्ट था। तब जाके कुछ कंट्रीज को डर लगने लगा, यूनाइटेड स्टेट्स को डर लगने लगा कि शायद जो यूएसएसआर, या अभी आप फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहां पे रशिया की बात हम कर रहे हैं, शायद ये आगे चल के एक्सपैंड करे खुद को, बाकी कंट्रीज को हड़प ले। इस वजह से यहां पे प्लान बना और एक ऑर्गेनाइजेशन बनी नाटो। 1948-49 में एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई नाटो। और इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम था? इस एरिया में पीस एंड स्टेबिलिटी मेंटेन करे। इस यूरोप की बात करें या यहाँ पे टर्की भी इनफैक्ट इसमें है, इन जगहों पे पीस एंड स्टेबिलिटी मेंटेन करे। इसको सपोर्ट किसका था? यूनाइटेड स्टेट्स का। और ये किसके अगेंस्ट था? यूएसएसआर, या आप समझ लीजिए रशिया के अगेंस्ट था। और डे बाय डे अगर हम देखेंगे, पहले इसमें इनिशियली बहुत कम कंट्रीज थी, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसमें बहुत सारी कंट्रीज, इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज ऐड होती गई। ये मैप अगर आप देखेंगे, इसमें ज्वाइनिंग या फाउंडर मेंबर्स जो थे 1949 में, बहुत कम कंट्रीज थी। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे नॉर्वे हो गया, यूके हो गया या इटली हो गया, कुछ कंट्रीज थी। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखो कितनी कंट्रीज ने ज्वाइन किया। 1950 से लेकर 1996 में कुछ कंट्रीज ने ज्वाइन किया, जिसमें जर्मनी आती है या बाकी सारी कंट्रीज आ गई। फिर जाके 1997 से 2002 तक बाकी कंट्रीज ने ज्वाइन कर लिया। और इनफैक्ट अगर हम 2022 के बाद भी बात करें, तो इसमें जैसे स्वीडन और फिनलैंड जो बिल्कुल रशिया के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, उन्होंने भी लास्ट ईयर ज्वाइन कर लिया। तो ये कॉज ऑफ कंसर्न था रशिया के लिए कि डे बाय डे काफी सारे कंट्रीज ज्वाइन कर रही हैं। ऑल दो सारी कंट्रीज ने ज्वाइन नहीं किया, एक्सेप्शंस है। यहाँ पे आप देखेंगे बेलारूस हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, सब कंट्रीज ने ज्वाइन नहीं किया है, पर बहुत सारी कंट्रीज ने ज्वाइन कर लिया। और कुछ कंट्रीज तो बिल्कुल बॉर्डर शेयर कर रही है। तो यूएस को इस वजह से रशिया काफी ज्यादा नर्वस होने लग गया कि ये जो है ये उनकी डोर स्टेप पे आके रह गया अब। और इसी वजह से ये एक रीजन हो गया रशिया और यूक्रेन के वॉर में। बहुत सारे रीजन और थे, जैसे वाटर्स, जो एक्सेस नहीं है रशिया को हॉट वाटर्स में, वार्म वाटर्स में। लेकिन ये एक रीजन है। यहाँ पे आपको यूक्रेन का मैप में दिखा दूं, बिल्कुल रशिया के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। और कलर कौन सा है? येलो। क्यों? क्योंकि इन्होंने अप्लाई किया कि वो भी ज्वाइन करना चाहते हैं नाटो को। तो रशिया को रीजन मिल गया अटैक करने के लिए कि ये नाटो को ज्वाइन ना करे। बिल्कुल बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो रशिया का बनता है कि ठीक है, ये यहाँ पे हमारे साथ है, बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। उन्होंने बता दिया कि हमको प्रॉब्लम हो रही है। इस वजह से जंग शुरू हो गई। लेकिन जो भी नाटो के मेंबर्स थे वो कैसे सक्सेसफुल रहे आज तक? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की वजह से। टेक्नोलॉजिकली या इकोनॉमिकली सारी रीजंस जो थी, इसमें काफ़ी एडवांस कंट्रीज हैं और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यूनाइटेड स्टेट्स है। अब आप इमेजिन कीजिए, अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कल को बोल दे कि मैं नाटो से खुद को पीछे कर रहा हूं, तो इन कंट्रीज का क्या होगा जो यूएसए के बलबूते पे अभी इतना ज्यादा बोल पा रहे हैं? और अगर वही कंट्री बोल रही है कि नहीं भाई, मेरा हो गया, मैं नहीं रह रहा हूं, तो प्रॉब्लम तो होगी। रशिया को काफी ज्यादा वो पॉजिटिव न्यूज मिलेगी कि यस, यूएसए पीछे हट गया है, अब मैं जाके अपनी मनमानी कर सकता हूं, क्योंकि मेन कंट्री जो है इसमें वो तो पीछे हट रही है। तो वो हम देखेंगे कि क्या ऐसा सच में ट्रंप ने बोला, ट्रंप का क्या प्लान है इस चीज को लेके, और वो क्या आगे चल के करने वाले हैं। वही सारी चीजें हम आज की क्लास में समझने की कोशिश करेंगे, जो ट्रंप का आज स्टेटमेंट आया है कि वो क्या करने वाला है। उससे पहले मैं आपको बता दूं,
अनअकैडमी के 9 साल पूरे होने पे आपके लिए एक बहुत ही अच्छा इवेंट लाया है प्रतिष्ठा के नाम से। आपको कुछ नहीं करना है, बस यूट्यूब पे जाओ, वहाँ पे टाइप करो यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स, वहाँ पे सर्च करोगे ऐसे तो यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स ऐसे आएगा। पेज खोलो तो वहाँ पे आपका यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स का पेज खुलेगा। जैसे ये पेज खुलेगा वहाँ पे आपको बस इतना करना है, यहाँ पे जाके एक नोटिफाई मी का बटन आएगा, इसको प्रेस कर दो और आपके लिए नोटिफिकेशन आ जाएगी जैसे इवेंट शुरू हो जाएगा। और ये इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसमें टॉप एजुकेटर्स होंगे, काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स होंगे और बहुत सारे प्राइसेस भी मिलेंगे आपको इस इवेंट में। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। अभी तक आपको नेटो की मेंबरशिप सब समझ में आ गई, कैसे चल रही है, क्या चल रही है। अब अगर हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, तो वो हमेशा से बोलते हैं कि उनका मेन एम रहेगा कि वो ये वॉर को, रशिया यूक्रेन वॉर को खत्म कर दे, बहुत जल्दी खत्म करेंगे। जैसे उनके पहले भी कैंपेन में भी चल रहा था, इलेक्शन में भी, कि वो इस चीज़ को खत्म करना चाहते हैं। इनफैक्ट उन्होंने इसके बारे में कुछ काम भी किया है, जिसमें उन्होंने कीथ केलॉग नाम के एक बंदे को सिलेक्ट किया है एज स्पेशल एनवॉय फॉर रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। कीथ केलॉग नाम का बंदा है जिसको रशिया यूक्रेन की जो वॉर है इसको डील करने के लिए सिलेक्ट किया गया, और उसने कुछ पॉइंट्स बताए कि वॉर को कैसे टैकल किया जाएगा। और अगर हम पॉइंट्स के बारे में देखेंगे, 3 से 4 पॉइंट्स है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और भी कुछ बातें हुई हैं। इन 4 पॉइंट्स की बात हम करें तो उसमें सबसे पहले ये कहा गया है कि अगर रशिया यूक्रेन का वॉर को डिस्कस करना है, इसको खत्म करना है, तो सबसे पहले क्या करना है, यूक्रेन को मनाना है बात करने के लिए। और यूक्रेन को मनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि उनको बोलना है तुम पीस टॉक्स के लिए तैयार हो जाओ। पहले यूक्रेन के बारे में होगा, उसके बाद रशिया को लेके आना है टेबल पे बात करने के लिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सिंपल है, जो नाटो मेंबरशिप के लिए यूक्रेन ने अप्लाई किया था उसको फिलहाल होल्ड पे रखा जाए। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन रहा है इस वॉर के लिए। तो इस चीज को होल्ड पे रखो, नाटो की मेंबरशिप को होल्ड पे रखो फिलहाल यूक्रेन के लिए। तो ये हो गया, ये किसके लिए फायदा रहेगा? रशिया के लिए। और ये पॉइंट जो होगा ये किसके लिए रहेगा? यूक्रेन के लिए। वो कब आएंगे बात करने के लिए? तभी जाके उनको यूक्रेन को फर्दर जो डिफेंस के लिए जो भी वेपनरी वगैरह चाहिए वो यूएसए कब प्रोवाइड करेगा? जब वो बात करने के लिए तैयार हो जाएंगे। नंबर 2। नंबर 3 बात अगर हम करें, तीसरा पॉइंट इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट था कि रशिया जो है उनको कुछ सैंक्शंस जो हुए हैं, कुछ ट्रेड में सैंक्शंस यूएसए की तरफ से है, वो कुछ सैंक्शंस को खत्म कर देंगे अगर वो बात करने के लिए तैयार हो जाए और इस वॉर को खत्म करने का फैसला कर ले। तो वो सैंक्शंस हटेगी तो ऑफकोर्स रशिया को इकोनॉमिकली फायदा हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट जो यहाँ पे बात है वो ये कि यूक्रेन को वापस से डेवलप करने के लिए कुछ लेवीज जो होंगी, कुछ टैक्सेस वगैरह लगाया जाएगा रशिया पे, ताकि यूक्रेन को वापस से डेवलप किया जाए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार लेके आएगी, ये सारी चीजें करने की कोशिश करेगी। इसमें एक पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि यूक्रेन की मेंबरशिप को होल्ड करो, नाटो की मेंबरशिप को फिलहाल होल्ड कर दो। पर अभी यूएस की हम बात करें, डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, तो यहां पे एक एनबीसी न्यूज के साथ बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि शायद वो इस वेस्टर्न मिलिट्री अलायंस यानी नाटो की बात हो रही है, शायद इससे पीछे हट जाए, शायद वो अपने आप को इस चीज से फ्री कर दे। वो नाटो से पीछे हटने की बात कर रहे हैं। एक इंटरव्यू में उनकी बात जब चल रही थी तो उन्हें क्लियरली बता दिया कि वो पीछे क्यों हटना चाहते हैं, क्योंकि इसमें कनाडा और बाकी वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं जैसे यूके हो गया एंड ऑल, वो काफ़ी ज़्यादा फायदा ले रही है नाटो की वजह से, और यूएस को नुकसान हो रहा है। टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूएस की जा रही है, फंडिंग ज़्यादा यूएस की जा रही है, और बाकी कंट्रीज का उतना ज़्यादा रोल नहीं है। और इन केस ये स्टेटमेंट है क्लियर, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर वो अपना जो फेयरली ट्रीट करेंगे, प्रॉपरली ट्रीट करेंगे इन चीजों को, तब जाके जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इस चीज से बैक ऑफ नहीं करेगा। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करेंगे, फेयर ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, मतलब कि पैसा एंड ऑल सब कुछ टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी, तो ऑफ कोर्स देन दे विल एब्सोल्युटली लीव नाटो। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर उन्होंने नाटो को लीव कर दिया तो यूएस इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है, और अगर वो लीव कर दिया ना तो बाकी कंट्रीज के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। रशिया को और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल जाएगी, और शायद वो उसके बाद यूक्रेन वॉर और ज़्यादा आगे लेके जाए, क्योंकि उनके पास जो नाटो था, जो यूएस का डर था, वो ख़त्म हो जाएगा। तो इससे ग्लोबल ऑर्डर में काफ़ी ज़्यादा चेंज आने का डर रहता है। ये थी आज की न्यूज़। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, 2 ईयर कोर्सेज है, 3 ईयर कोर्सेज है। स्पेशली वो लोग जो 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए 17,999 रुपए में क्रैश कोर्स मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी, बहुत सारी करंट अफेयर्स कंपाइलेशंस मिलेंगी, और वो ये कोड यूज कर सकते हैं, उनको फर्दर डिस्काउंट भी मिलेगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।